इस विश्वव्यापी महामारी पेंडेमिक कोविड-19 जिस तरीके से अपनी पूरे ताकत से भारत में अपना पैर पसारता जा रहा है और लाशों के ढेर लगते जा रहे हैं, ऐसे स्थिति और परिस्थिति में किसी भी टॉपिक पे आके बात करने की इच्छा भी नहीं करती। पर जब देश के अंदर, जो देश अहिंसावादी विचारधारा से चलने वाला देश है, जो संविधान से चलने वाला देश है, इस देश में जब हथियार के बल पे संवैधानिक तरीके से चलने वाले इस देश को तार तार करने की कोशिश, कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करने वाले जिहादी मानसिकता के लोग जब एक शांति समाज को अशांत करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा से चलने वाले लोगों को अंदर से जो कौतूहल और अंदर से जो गुस्सा, आक्रोश जो हम सभी के अंदर आ रहा है, उस पे कहीं ना कहीं आकर के अपने लोगों के बीच में बात करने के लिए आना पड़ता है। आज से 2-3 दिन पहले 2 मई को बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद जिस तरीके से बंगाल में हिंसा, महान नरसंहार की स्थितियां उत्पन्न हुई और एक जिहादी मानसिकता से चलने वाले लोग जो वहाँ के हिंदू समाज में, खासकर जो भी रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के साथ जिस तरीके से संहार करना शुरू कर दिए ये टीएमसी के गुंडे, जिहादी मानसिकता वाले लोग, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जिस तरीके से लूट करके ले करके भाग चले, माँ बहन बेटियों की अस्मतें लूटना शुरू कर दिए, घर में घुस करके मारना शुरू कर दिए। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि समाज में आज जिस तरीके की गुस्सा को देख रहा हूं, जिस तरीके के हालात देख रहा हूं, जो जानकारियां हम लोगों के पास न्यूज सोर्स के माध्यम से आया है, उसमें 28 लोग जो काल के गाल में समा गए, उनकी हत्याएं इन टीएमसी के गुंडे, जिहादी मानसिकता वाले लोग कर दिए। माँ बहन बेटियों की इज्जतें को लूट लिया और बीरभूम के रूरल एरिया में लगभग सैकड़ों गांवों में लोग के घरों को रात में जलाया गया। वहां के लोग हजारों लाखों की संख्या में असम बॉर्डर क्रॉस कर करके असम की ओर भागना शुरू कर दी और कुछ लोग जंगलों में छिपे हुए हैं। वहाँ के हिंदू समाज के लोग जो उठ करके वहाँ से इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागे फिर रहे हैं। ऐसे स्थिति और परिस्थिति में देश का सनातन हिंदू समाज, जो 100 सनातन हिंदू समाज 100 करोड़ अपनी नजरें पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी की ओर टकटकी लगा करके देख रही है। ये स्थितियां जो उत्पन्न हुई है, ऐसी स्थिति और परिस्थिति में हम सब जो राष्ट्रवादी विचारधारा से चलने वाले लोग हैं, इनको किसी राजनीतिक पार्टियां से किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे स्थिति और परिस्थिति में, और हम पहले भी अपने जितने भी स्पीच और आर्टिकल्स के माध्यम से जो भी कुछ लिखते और बोलते आए हैं, उसमें उसके केंद्र में सिर्फ राष्ट्र रहा है। और आज के इस इनोसेंट सनातन हिंदू समाज में जो एक धारणा बन पड़ी है, वो पार्टियों को ही सब कुछ मानना शुरू कर दिए है। यहाँ पे जो बीजेपी पार्टी है, वो मुख्य दर्शक बन करके इसे प्रजातांत्रिक तरीके से आवाज उठाने की बात कर रही है। हम लोग को कुछ लोग बोलते भी हैं कि आप लोग तो बीजेपी को सपोर्ट करते हो। नहीं भाई, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। जो राष्ट्रवादी विचारधारा से चलने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद दिखता है उसमें और राष्ट्र हित में कोई कार्य करता है, तो वैसे लोगों के साथ खड़ा हो जाता हूँ, वैसे लोगों का सपोर्ट करता हूँ। और इसमें श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं,
इन्होंने राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई है। इसलिए हम सभी राष्ट्रवादी लोग हर चीज़ों को बारीकी से नज़र रखते हुए और स्थिति जब वैसी बनती है तो आकर के खड़े होते हैं। और जहाँ तक रही बात, हमारे सभी आर्टिकल और स्पीचों में सिर्फ राष्ट्र रहा है, और जो स्थितियां हैं वो आज देश के अंदर जो 100 करोड़ सनातन हिंदू परिवार के अंदर जो आक्रोश है, जो आज खड़े हो चुके हैं अपने इस हिंदू भाइयों के साथ जो महान नरसंहार हुआ है, और जो वहाँ के लोगों को लूटपाट कर करके उन्हें घर से बेघर कर दिया गया, यहाँ तक कि जानवरों को भी नहीं बख्शा गया, रात रात भर तक सामूहिक बलात्कार हुआ। ऐसे सभी लोगों को मैं पहले भी बोलता था कि मेरे भाई, आप इतने इनोसेंट हो, इतने भावुक हो कि आप पार्टी को ही सरकार समझ लेते हो और सरकार को ही देश समझ लेते हो। पर हमारे ऐसे जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके नज़र में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र रहा है। राष्ट्र के अंदर ही देश समाहित है और देश के अंदर ही सरकार समाहित है और सरकार के अंदर ही पार्टियां हैं। और ये सारे बॉडीज जो हैं ये सिर्फ राष्ट्र के मेन केंद्र में है। अगर राष्ट्र ही नहीं रहा, इस देश के कल्चर ही नहीं रहे, इस देश की सभ्यताएं नहीं रही, इस देश की परंपराएं नहीं रही, 1000 सालों से चलता इस सिविलाइजेशन ही नहीं रहा, हमारा सनातन धर्म नहीं रहा, तो ये जो मानवतावादी विचारधारा है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और ऐसे स्थिति में जब हम सभी देखते हैं तो अभी तक हम लोग 2 मई के बाद सिर्फ जो घटनाएं घटी उन सारे चीज़ों पे अपनी निगाहें बनाए हुए हैं और आशा और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस पे बहुत अच्छा एक्शन लेंगे। लेकिन आज 6 तारीख होने को है, 2 दिन बीत चुके हैं ये घटना होने के बाद, अभी तक किसी तरीके का कोई कड़ा स्टेटमेंट, कोई कड़ा संदेश देखने को नहीं मिला। ऐसे स्थिति और परिस्थिति के बीच में हम सभी राष्ट्रवादी लोग अपने देश में जो 100 करोड़ लोगों ने मिल करके 2014 में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को इसलिए बैठाया था कि देश के अंदर जो 65 सालों से जो एक हिडन सत्ता चल रही है, जिसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी को एग्जीक्यूट करने का काम किया इस कांग्रेस पार्टी ने, और देश के अंदर बहुत सारी ऐसी डिसीजन ली गई जो राष्ट्रहित के लिए नहीं था। वैसे सारे स्थिति और परिस्थिति में देश के अंदर एक चेहरा निकल करके आया जो कि हिंदुओं को लगा कि ये हमारे हिंदुइज्म और हिंदुत्व को बचा सकता है, इस मानवतावादी विचारधारा को बचा सकता है, जो हजारों सालों से चलती आ रही इस सिविलाइजेशन को बचा सकता है। और वो इसी के लिए जाने जाते हैं। 2002 के बाद उन्हें संपूर्ण विश्व जान गया और उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी सिर्फ FIR और कमीशन बैठाने और SIT गठित करने तक सीमित कभी नहीं रही। वो इससे हट करके ही जाने जाते हैं। आज जब हमारे हिंदू समाज के लोग ही सुरक्षित नहीं रहेंगे और हम लोग ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर ऐसी स्थितियां को हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अपने माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के पास आप लोगों के माध्यम से आप लोगों की जो सेंटीमेंट है, जो आज के 100 करोड़ सनातनी हिंदू समाज की सेंटीमेंट है, जो गुस्सा और जो आक्रोश है, वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। वो पूरे देश के अंदर जो आक्रोश को मैंने महसूस किया है, वो सारी स्थिति को देखने के बाद मैं इस बात को बहुत दावे के साथ बोल सकता हूं और ये बात पहुंचाना चाहता हूं शीर्ष नेतृत्व के पास कि अगर आपने त्वरित किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया तो ये अहिंसा परमो धर्म की नीति पे चलने वाला ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन, जिसके हाथ में एक हाथ में अगर रामायण है तो दूसरे हाथ में गीता भी है, ये अहिंसा परमो धर्म का सूत्र भी जानता और अहिंसा परमो धर्म की जहां से उत्पत्ति हुई पतंजलि ग्रंथ को भी पढ़ा है। ये माला फेरता है तो भाला भी पेलता है। ये परशुराम के वंशज हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। इसे आप इस तरीके से नजरअंदाज कर करके अगर आप सोचोगे कि गांधीवादी विचारधारा से इस देश को आगे ले जाएंगे और ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पे चलेंगे, तो आप किसको खुश करने के लिए लगे हुए हैं? इसको ये आप
को क्या लगता है बदल जाएंगे? ये जो मानसिकता है इसका जो कुरान में जो फिलॉसफी है वो उसी आधार पे चलने वाली है। ये जब पृथ्वीराज चौहान को नहीं बख्शा, ये जब शिवाजी को नहीं बख्शा, आपको किस स्थिति में ये बख्शेगा? आपने तो सारा कुछ दे दिया इनको। आज भी आपकी जितनी भी फंड रिलीज हुई है पूरे 2014 से लेकर के अभी तक, उसमें उस केंद्र में रखा गया और उसको फायदा अगर सबसे ज्यादा मिला तो आपकी सरकार ने मिला। लेकिन वो सारे कुछ होने के बावजूद भी ये सारी स्थितियां जो निकल करके आती है, हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं, आपके कैडर सपोर्टर मारे जाते हैं, और जो बच्ची उसका जब चेहरा देखता हूं, वो जो पोलिंग एजेंट थी उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों के द्वारा। अभी ये जो समय है ये पाक महीना कहलाता है। इस पाक महीने में जिसे वो कहता है कि औरत के पैरों के नीचे जन्नत है, वैसे लोगों के साथ ये अमानवीय व्यवहार जो ये लोग किए हैं, ये सारी देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से देख रही है और अपनी टकटकी लगाए निगाहों से आपकी ओर देख रही है। इस सारे के केंद्र में आप हैं। इतिहास आपसे सवाल करेगा, किसी और से नहीं। आपको बनाया इसलिए गया था, आप इसलिए आए थे कि देश के अंदर जो पीछे की सरकारों ने जो समस्याएं क्रिएट करी है, जो समस्याएं पैदा की है, राष्ट्र के विरोध जाकर के जो काम करी है, उन सारे चीजों को तोड़ने के लिए आपको लाया गया था। यही सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी राष्ट्रवादी लोग आपके साथ खड़े हो गए। आपने तो अपना सब कुछ इस राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। आप जिस पाठशाला से निकल के आए हैं उसी पाठशाला का मैं भी विद्यार्थी हूं। अब सारे लोग सवाल कर रहे हैं। आपने अपना घर, अपना परिवार, अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दी, यह दिन दिखाने के लिए। अरे ये हिंदू समाज तो इतना बॉनलेस हो चुका था, ये हिंदू समाज इतना सो चुका था कि इसे अपने हिंदू होने पे इंफिनिटी फील होती थी। पर इस पिछले 30 सालों से आपने इस समाज को इतना जागृत किया, इतना जगाया। आज जब ये समाज उठ करके खड़ा हो गया है, ये समाज जब आंखों में आंखें डाल के बात करने के लिए खड़ा हो गया, इंटेलेक्चुअली मजबूत हो गया है और अपने इतिहास को पढ़ चुका है, अपने प्रेजेंट को जान चुका है, अपने भविष्य को तय कर चुका है, तो आप जो है गांधीवादी विचारधारा से चल रहे हैं। आपको रविंद्रनाथ टैगोर बनने की स्थिति में आप आ रहे हैं। आज शिवाजी की जरूरत है। आप अखंड भारत की बात करते हैं लेकिन अपना भारत भी नहीं बच रहा। आपके हाथों से एक एक करके हर चीजें निकल रही है। लेकिन आप चिर निद्रा में बैठे हुए हैं। आपके अंदर यह समाज जो बिल्कुल ही सोया हुआ था, इसे अपने होने का एहसास नहीं था, इसकी रीढ़ की हड्डी आप बने, इसे जगाया, इसके पुरुषार्थ को जगाया, इसके पड़ोस को जागृत किया, और आज आप एक्शन नहीं ले रहे।